स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक के साथ हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और आपको ये ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक जल्दी से बच्चों को याद भी नहीं होता है, लेकिन आज हम इसे एक बहुत आसान सी ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ सारे जीके के टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। इसके कलाकार कौन कौन हैं? एक है पद्मा सुब्रमण्यम, कोमल वर्धन, वैजयंतीमाला, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मलाविका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। अब देखिए ट्रिक्स के साथ करेंगे। हम भारतनाट्यम रिलेट करते हैं भारत से। किससे करते हैं? भारत से। अब पहला है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा देखिए पैरों से रिलेट, किस रिलेट कीजिए? पैरों से। सुब्रमण्यम सुबह सुबह। अब भारत में सुबह सुबह जब भी बच्चे उठते हैं तो क्या छूते हैं अपने माँ बाप के? पैर छूते हैं। जब भी भारत में सुबह सुबह उठते हैं क्या छूते हैं? पैर छूते हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम, भारत में जब भी बच्चे सुबह सुबह उठते हैं तो अपने बड़ों क्या छूते हैं? पैर छूते हैं सुबह सुबह, पद्मा सुब्रमण्यम। लेकिन अगर बाहर बात करें आउट ऑफ कंट्री, विदेश में, तो क्या बोलते हैं? हेलो डैड, हाय डैड, गुड मॉर्निंग डैड। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सुबह सुबह बच्चे उठकर अपने माता पिता क्या छूते हैं? पैर छूते हैं। तो भारतनाट्यम के कौन हो जाएंगे पहले कलाकार? पद्मा सुब्रमण्यम। अगला है कोमल वर्धन। अब देखिए कोमल वर्धन को आप लीजिए वरदान से। कोमल वरदान कहाँ मिलते हैं? हमारे गली मोहल्ले में साधु संत आते हैं तो क्या देते हैं? वरदान देते हैं, बेटा जीता रहे, फले फूले, तेरा जल्दी ब्याह हुए। तो ऐसे ही भारत में क्या मिलते हैं? कोमल वरदान मिलते हैं। तो भारतनाट्यम कौन हो जाएंगे? कोमल वर्धन। अगला है वैजयंती माला। अब देखिए वैजयंती को आप लिखिए जयंती से। हनुमान जयंती, कृष्ण जयंती, तो जो भी जयंती होती हैं कहाँ पे होती है? वो भारत में होती है। और क्या पहन जाती है जयंती पे? माला। तो जब भी जयंती कहाँ मनाई जाती है? भारत में मनाई जाती है। तो वैजयंती माला ये कहाँ का हो जाएगा? भारतनाट्यम। अगला है लक्ष्मी विश्वनाथ। अब देखिए सबके साथ करेंगे। लक्ष्मी की पूजा पूरे विश्व में कहाँ होती है? भारत में होती है। लक्ष्मी विश्व में कहाँ होती है? भारत में होती है। लक्ष्मी की पूजा पूरे विश्व में कहाँ पे होती है? भारत में होती है। तो लक्ष्मी विश्वनाथ किसका हो गया? भारतनाट्यम का। अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल। देखिए अब भारत में लक्ष्मी पूजा तो होती है, लेकिन मनी किसी के पास रुकती नहीं है। भारत में बहुत मनी है, लेकिन भारत में बहुत मनी है, बहुत लक्ष्मी है, लेकिन रुकती नहीं है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी। सब बोलते हैं मनी रुक जा, रुक्मणी, रुक्मणी मनी पैसा रुक जा, लक्ष्मी रुक जा, लेकिन भारत में रुक्मणी नहीं रुकती। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किसको जाएंगी? भारतनाट्यम की। अगला है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी यहाँ मिली। कृष्ण मूर्ति कहाँ मिली थी? भारत में मिली थी। यहाँ मिली कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण मूर्ति कहाँ मिली थी? यहाँ मिली थी, मतलब भारत में मिली थी। तो यहाँ मिली कृष्ण मूर्ति किसका हो जाएगा? भारतनाट्यम। अगला है लीला सैमसन। अगला क्या है? लीला सैमसन। अब देखिए रासलीला, कृष्ण लीला कहाँ पे होती है? सैमसन मन से। रासलीला हो गई, कृष्ण लीला हो गई। सैमसन मन से कहाँ पे होती है? भारत में होती है। तो लीला सैमसन कहाँ पे हो जाएगा? भारतनाट्यम। अगला है मलाविका साराभाई, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से हैं। अगला है मृणालिनी साराभाई, जो भरतनाट्यम और कथकली ये दोनों से ही कलाकार हैं। तो ये थी आसान सी ट्रिक भारतनाट्यम की। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कथक। अगला क्या है? कथक। अब कथक के जो कलाकार हैं वो हैं लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज, जयमती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शर्मिला शर्मा, पंडित रामलाल, शोभना नारायण। अब आप कथक को रिलेट कीजिए। किससे करेंगे? कथक को रिलेट कीजिए कथा से। किससे कीजिए? कथा से। अब जो महाराज होते थे पहले, उन्हें क्या पसंद था? उन्हें कथा सुननी बहुत पसंद थी। जो पहले राजा महाराजा होते थे उन्हें क्या पसंद थी? कथा सुननी बहुत पसंद थी। वो भी कैसी कथा? लच्छेदार। कैसी कथा? लच्छेदार कथा। जो पहले राजा महाराजा होते थे हमारे, उनको कथा सुनना बहुत पसंद था। और वो भी कैसी कथा सुनते थे?
लच्छे वाली कथा। कैसी? लच्छे वाली कथा। तो पहला कौन हो जाएगा? लच्छू महाराज। और जब महाराज कथा कथा सुनते थे तो उनको कैसा लगता था? अच्छा अच्छा लगता था। कैसा लगता था? अच्छा लगता था। जब भी महाराज कथा सुनते थे तो उनको क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छन महाराज। और जब महाराज पद को कथा मिल रही है सुनने को, कैसी लच्छेदार कथा सुनने को मिल रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्हें किसकी अनुभूति होगी? सुख की अनुभूति होगी। तो सुखदेव महाराज भी किसके कलाकार हैं? कथक के कलाकार हैं। दोबारा सुनिए। पुराने ज़माने में महाराज को क्या सुनना पसंद था? कथा सुनना बहुत पसंद था। कथा भी कैसी? लच्छेदार। जब उन्हें लच्छेदार कथा सुनने को मिल रही है तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो उन्हें किसकी अनुभूति होगी? सुख की अनुभूति होगी। एक तो महाराज को कथा सुनना पसंद है, ऊपर से लच्छेदार कथा चल रही है, ऊपर से अच्छा लग रहा है महाराज को, तो किसकी अनुभूति होगी? सुख की अनुभूति होगी। तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सुखदेव महाराज किसके कलाकार हो गए? कथक के कलाकार हो गए। अगला है शंभू महाराज। अब देखिए से कैसे याद करेंगे। भाई महाराजा हैं, राजा महाराजा हैं, तो पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा उनको, अपने शहर से, अपने ग्राम से दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। तो अब वहाँ जाएंगे, वहाँ भी उन्हें कथा सुननी पड़ेगी। तो जब भी महाराज जाते थे तो अपना तंबू, शंभू तंबू, जो उनका तंबू होता है उसे साथ लेके जाते थे। और रास्ते में जहाँ भी मन करा, जब भी बैठे मन करा वहीं बैठे और वहीं कथा सुननी स्टार्ट कर दी। शंभू तंबू, शंभू तंबू। तो राजा महाराजा अपना तंबू साथ लेके जाते थे। तो कथक के कलाकार कौन हो जाएगा अगले? शंभू महाराज। ठीक है भाई। अगला है जयमती जोशी। ठीक है, जयमती जोशी। जब कथा सुनते थे तो जयमती, जितना भी जमाना था, जितना भी वहाँ जमाना था, सब किस में आ जाता था? जोश में आ जाता। जब भी कोई कथा सुना रहा है और कथा बहुत अच्छे सुना रहा है तो जयमती, जितना भी वहाँ के लोग हैं, जितने वहाँ के जयमती लोग हैं, सब किस में आ जाते? कथा सुन के एकदम जोश में आ जाते थे। तो जयमती जोशी किसका हो जाए? कथक का एक कलाकार है। अगला है सितारा देवी। अब जिसने कथा सुनी है वो कहाँ पे समझेगा अपने आप को? सितारा समझेगा। बट जिसने लच्छेदार और इतनी अच्छी कथा सुनी है कि उसे जोश आ गया, तो अपने आप कैसा फील करेगा वो? कि मैं तो एक तो सितारा की तरह फील करेगा, हाँ मैं तो बहुत अच्छा सितारा बन गया, मैंने बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनी है, लच्छेदार कथा सुनी है और मुझे जोश आ गया पूरा। ठीक है। अगला है चंद्रलेखा। अगला क्या? चंद्रलेखा। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? जो चंद्रमा है उसके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं हैं। जो चंद्रमा है उसके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं हैं। उन रेखा के ऊपर पूरी कथा सुना सकता हूँ मैं। जो चंद्रमा है ना उनके ऊपर आपने देखो छोटे छोटे डॉटेड लाइन्स हैं, छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो उन रेखा के ऊपर भी कथा है। तो चंद्रलेखा कथक कथा, चंद्रलेखा चंद्रलेखा चंद्ररेखा, चंद्र के ऊपर जो रेखा है उसके ऊपर ही पूरी कथा है। तो कथक के अगले कलाकार कौन हो जाएंगे? चंद्रलेखा। अगला क्या है? शर्मिला शर्मा। अब देखिए, जो शर्माता हो, जो शर्माता हो, क्या वो कथा सुना पाएगा? बिल्कुल नहीं सुना पाएगा। तो शर्मिला शर्मा। भाई जो शर्माता है ना मुझसे नहीं सुनाई जाएगी ऐसे करता हो, क्या वो कथा सुना पाएगा? भाई तो नहीं सुना पाएगा। तो इसलिए जो कथा वही सुना सकता है जो एक स्ट्रांग इंसान हो, जो अच्छे से बोलना जानता हो बिना शर्म के। तो शर्मिला शर्मा किसकी हो जाएंगी? कथक की कलाकार हो जाएंगी। अगला है पंडित रामलाल। पंडित रामलाल। जो पंडित जी हैं वो भी किसी कथा सुनाते हैं? राम लल्ला की कथा सुनाते। कौन? पंडित जी। पंडित जी भी राम लल्ला की कथा सुनाते हैं। अगला क्या है? शोभना नारायण। सुबह सुबह जब हमारे दरवाजे पर कोई मांगने आता है वो भी क्या कथा सुनाता है? नारायण 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 नारायण। तो जो सुबह सुबह शोभना, सुबह सुबह जो आते हैं हमारे गेट पे मांगने के लिए, वो भी क्या सुनाते हैं? नारायण की कथा सुनाते हैं। तो ये क्या है? कथक के ये सारे कलाकार हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही है। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कथकली। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था कथक। ये क्या है? कथकली। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अब इसके कौन कौन से कलाकार हैं? एक है रागिनी देवी, अगले हैं संताराम, फिर है आनंद शिवरामन, फिर है बलोल नारायण मेनन, अगला है सदानंद कृष्ण कुट्टी, अगला है रीता गांगुली, अगला है उदय शंकर और अगला है मृणालिनी साराभाई। अब देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे। कथक कली को रिलेट कीजिए गली से। किससे? गली से। पीछे हमने कथक को किससे रिलेट किया था? कथा से। यहाँ आप कथक कली को रिलेट कीजिए गली से, गली गली से। अब देखिए जब पहले की बात करूँ पुराने ज़माने की, तो गली गली में लोग क्या गाते थे? रागनी गाते घूमते थे। अगर मैं बहुत पहले की बात करूँ, जो लोग बाग होते थे वो गली गली में जाते थे और क्या गाते थे? रागनी। लक्ष्मीचंद की रागनी थी,
सब लोग गाते थे गली गली घूमते हुए। तो कथकली गली, कथकली गली, गली गली में क्या चलती थी, रागनी चलती थी। बस देखिए, अगर आपने एक बार इस वीडियो को अपने दिमाग में सेट कर लिया ना, तो आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस आपको इस वीडियो को 1 2 3 बार देखना है, चौथी बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, आपको सब चीज़ याद हो जाएगी इस वीडियो के साथ साथ देखते देखते। अब देखिए गली, पहले गली गली में रुक क्या सुनते थे, रागनी सुनते थे। तो कथकली का कलाकार कौन है, रागिनी देवी। अगला संताराम, जो संत होते हैं, जो संत होते हैं वो गली गली घूमते हैं, क्या बोलते हैं, राम सीता राम, राम सीता राम। तो संत भी क्या है, गली गली में राम राम करते घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, गली गली में। जो संत महाराज होते हैं वो तुम्हारे घर आटा मांगने आते हैं, तो भी गली क्या बोलते हैं, राम राम घूमते, गली में घूमते रहते हैं। अगला है आनंद शिवरामन। अब ये बताइए, जब आपको गली में राम राम सुने हुए दिखाई देंगी और गली में रागनी सुनाई देंगी, तो कैसा लगेगा, आनंद लगेगा, मज़ा आएगा। भाई गली में कोई रागनी गा रहा है और राम का नाम ले रहा है, तो कैसा फील होगा, बहुत ही आनंद, अच्छा फील होगा। शिवरामन, और शिव का नाम भी ले रहा है और राम का नाम भी ले रहा है, गली में घूम भी रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें कैसा फील होगा, आनंद फील होगा। बलोल नारायण, और नारायण नारायण भी कर रहा है। भाई जो सुबह सुबह आते हैं क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, गली गली में आते हैं, वो भी किसका नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं। तो हमें बहुत आनंद की होती है। अब लिंक कीजिए, देखिए गली में सुबह सुबह लोग बाग संत आए और संत बोल रहे हैं राम सीता राम, शिवराम शिवराम शिवराम, नारायण नारायण। तो आपको कैसा लगेगा, आनंद फील होगा। तो सब किसे कलाकार हैं, कथकली के कलाकार हैं। अगला है सदानंद कृष्ण कुट्टी। अब देखिए इस आप कैसे याद करेंगे, जब यशोदा मैया कृष्ण जी कुट्टी करती थी, जब यशोदा मैया कृष्ण जी की कुट्टी करती थी, तो कृष्ण जी कहाँ भागते थे, हाँ गली में भागते थे। कहाँ भागते थे, गली में भागते थे। जब भी यशोदा मैया सदा, जब भी यशोदा मैया कृष्ण जी की कुट्टी करती थी, कृष्ण भगवान की, तो कहाँ भागते थे, गली में भागते थे। तो सदानंद कृष्ण कुट्टी किसे कलाकार है, कथकली के। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक याद हो रही होगी, चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि जब भी यशोदा मैया कृष्ण जी कुट्टी करती थी तो कहाँ भागते थे, गली में भागते थे। अगला है रीता गांगुली। अब देखिए गली बिल्कुल साफ पड़ी है, गली बिल्कुल साफ पड़ी है, लेकिन एक कॉर्नर पे थोड़ा सा रेत पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, रेत पड़ा हुआ है, जिस पे बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे उसी पे खेले क्या बन रहे हैं, गांगुली बन रहे हैं, सौरव गांगुली। गली के कोने पे रेत पड़ा हुआ है और उस रेत पर बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे उसी रेत पे खेले क्या बन रहे हैं, गांगुली बन रहे हैं। तो गली है, गली के कोने पर रेत पड़ा हुआ है, उस रेत पे बच्चे खेल रहे हैं और उस पे खेले क्या बन रहे हैं, गांगुली बन रहे हैं। तो रीता गांगुली किसी कलाकार हैं, कथकली के कलाकार हैं। अगला क्या है, उदय शंकर, और अगला क्या है, मृणालिनी साराभाई। ये भी किसके कलाकार हैं, ये भी कथकली के कलाकार हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है मणिपुरी। अगला क्या है, मणिपुरी। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये है मणिपुर का। देखते से कलाकार कौन कौन है। इसके जो कलाकार हैं वो हैं गंबीता, कलावती देवी, थाम्बल्यामा, सिंहजीत सिंह, रीता देवी, सविता देवी, निर्मला मेहता और झावेरी बहनें। अब देखिए मणिपुर को आप रिलेट कीजिए मनी से, किससे, पैसे से। मणिपुर को आप रिलेट कीजिए मनी से। अब देखिए अगर आपके पास मनी नहीं है, सुनना भी ध्यान से, आपके पास मनी नहीं है तो आपका जो आपका जीवन हो कैसा होगा, गम में बीतेगा, परेशान रहोगे। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपका जीवन कैसा है, गम बीता। आपका पूरा जीवन किस बीतेगा, गम में बीतेगा। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपका पूरा जीवन किससे बीतेगा, गम में बीतेगा। ठीक है भाई। तो मणिपुरी की कलाकार कौन है, गंबीता देवी। अगला है कलावती देवी। देखिए कमी मनी की नहीं है, अगर आपके पास कला है ना, अगर आपके पास कला है तो आप कितनी मनी कमा सकते हो दुनिया में। मनी कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कलावती है, मतलब क्या पास कला है, क्या है, टेक्निक कमाने की कला है, तो आप कितना ही मनी कमा सकते हो। तो मणिपुरी के अगली कलाकार कौन है, कलावती देवी। अगला है थाम्बल्यामा। अब इसे कैसे याद करेंगे। एक छोटा लड़का है जिसको बुखार है और वो ठंड में कपकपा रहा है और बोल रहा है कंबल दे दे माँ। देखिए साउंड आए ना, थाम्बल कंबल, थाम्बल कंबल, कंबल दे दे या माँ, कंबल दे दे या माँ। तो उसकी माँ क्या बोल रही है, बेटा मैं कंबल कहाँ से दूँ, मेरे पास तो मनी नहीं है, मैं कहाँ से कंबल लेके आऊँ। वो बच्चा बुखार में तड़प रहा है और बोल रहा है कंबल दे दे माँ,
कंबल दे दे माँ। लेकिन माँ क्या बोल रही है, बेटा मेरे पास तो मनी ही नहीं है, मैं कंबल कहाँ से लेके आऊँ। तो थाम्बल में किसके हो जाएंगे, मणिपुर के कलाकार ये भी हो जाएंगे। अगला है सिंहजीत। अब देखिए जिसके पास मनी है, जिसके पास मनी है वो सब कुछ जीत सकता है, जिसके पास मनी है वो सब कुछ जीत सकता है, वो सिंह भी जीत सकता है। भाई जिसके पास आज के टाइम में मनी है ना वो सब कुछ जीत सकता है जो उसका मन करे, यहाँ तक कि वो सिंह को भी जीत सकता है। तो सिंह जीत किसको जाएंगे, मणिपुर के क्या हो जाएंगे, ये कलाकार हो जाएंगे। अगला है रीता देवी। अब मैं पीछे पढ़ा था रीता गांगुली, बच्चे गली में रेत पड़ा है, खेले क्या बने, गांगुली बन रहे हैं, याद है ना, कथकली। ठीक है, अब आगे चलते हैं रीता देवी। एक रीता क्या है, जिसके पास मनी नहीं है, जिसके पास मनी नहीं है वो कहाँ पड़ा रहेगा, रीता रेत पड़ा रहेगा और पूरा ज़िंदगी ऐसे बता देगा रेत पे पड़े पड़े। अगर उसके पास मनी नहीं है उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल रेत की तरह उसकी ज़िंदगी हो जाती है कि मनी नहीं भी क्या करेगा भाई, रेत पड़ा है वहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। ठीक है, अगला है सविता देवी। अब देखिए सविता को आप लीजिए कविता से, मैंने बताया ना मनी कमाने कला है, मनी कमाना एक कला है। वो कला क्या हो सकती है, आप कविता लिखो अच्छी अच्छी, अगर आप कविता लिखोगे तो आप मनी कमाओगे, भाई कला ही तो है कविता लिखना भी। तो मणिपुरी कौन, अगली कलाकार सविता देवी। अगला कौन है, निर्मला मेहता। और लास्ट क्या है, झावेरी बहने। ये कुछ इंपॉर्टेंट है मणिपुरी के कलाकार। ठीक है, टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें 4 मैंने इसमें कवर करा दिए हैं, 4 मैं पार्ट 2 में कवर कराऊंगा। जो हमारे 4 बच्चे हैं वो हैं मोहिनीअट्टम केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा के, सत्रिया असम के। इन चारों को मैं पार्ट 2 में कवर कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे पार्ट 2 उसका अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए भी चलते हैं फिर, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।